लो भाई अंकल अपने ग्रीस कर रहे हैं। क्या नज़ारा है भाई साहब, बिल्कुल शांत पड़ा है रोड, खाली पूरा देख रहे हो। तो भाई अपनी गाड़ी कल डेरा बस्सी में खाली हो गई थी और आज 7 तारीख हो चुकी है, अपनी सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी फिर से अपनी लोडिंग चल रही है। देख रहे हो वो धागा लोड हो रहा है इसमें, ये धागा लोड हो रहा है इस बार सूरत का, सीधी सूरत की। यहाँ छाया में बैठे हुए हैं, अब चलते गाड़ी वगैरह साफ़ वगैरह करते हैं। दिन के 4:30 बज चुके हैं, अभी मिले अपने को पेपर। अब इनको अभी आगे वहाँ पे बाईपास पे वो भी करवाना, क्या बोलते हैं, बिल्टी बनवानी है इसकी, खाली बिल है ये। तो अभी इस कंपनी से बाहर निकलते हैं। तो भाई डीजल डलवा के और निकल रहे हैं यहाँ से अभी, और चलते हैं अब हिसार बाईपास पे, जो अपना 152 वाला कट है ना, उस पर घूमते ही वो बिल्टी देने आएगा। और वहीं पे आगे खड़े हैं पप्पू भाई और मैं साथ ही साथ चलेंगे, उनकी भी लोड हो चुकी है। तो भाई ये है वो ब्रिज, यहाँ से अपन इस साइड में घूम चुके हैं। ये सीधे अपने को नारनौल तक ले चलेगा, आगे 152 भी शुरू हो जाएगा। अब ये ब्रिज पार करके ना आगे पप्पू भाई खड़े हैं, चलते हैं पप्पू भाई से मिलते हैं। यहाँ से अपनी बिल्टी बनवा ली, यहीं पे देके गया वो। तो भाई ये अपने पप्पू भाई साहब आ रहे हैं, इस पंप पे खड़े थे, ये खड़ी है गाड़ी लोड होकर के, अपना ही वेट कर रहे थे, अब साथ में चलेंगे। तो भाई यहाँ पे आके रोकी है अभी, ये कोई रोड बन रहा है यहाँ पे चढ़ने वाला नया, यहाँ पे रोकी क्योंकि ये टायर अपन चेंज करेंगे। क्योंकि ये टायर जो है ना वहाँ बनवाया था दूदू में, फिर पंचर हो गया था, अम्बाला में फिर बनवा के गया था, अभी फिर पंचर हो गया, टायर ही ख़त्म है, चले ही नहीं। मेरी स्टेपनी पप्पू भाई के पास है ना, इसलिए अब उनसे अपनी स्टेपनी लेके इसमें लगाता हूँ, फिर इसको घर पे चल के बदलना है। ये खाली रोड पड़ा, यहीं पे ले लेते हैं, यहीं पे बदल लेते हैं। मैंने कहा था पप्पू भाई साहब से, उससे बदलवा लेते हैं टायर वालों से, पर कह रहे हैं अरे 2 आदमी हैं हम, आराम से बदल देंगे। तो भाई अपना काम हो गया। उधर उस साइड में है वो वाला टायर, स्टेपनी अपनी लगा ली है और अपनी वो टायर उसमें टांग दिया पप्पू भाई वाले में, क्योंकि घर पे बदलना है चल के ना। और अभी यहाँ पे हम लोग हाथ धो रहे थे, तो वो भाई आए थे, हम लोगों को चाय पानी दे के गए। चाय बनाई होगी उन्होंने, तो चाय दे के गए। कह रहे हैं कश्मीर घूमने गए थे हम लोग। सर क्या कहना चाहोगे? पसीना देख रहे हो भाई साहब, बढ़िया मौसम बन रहा है, चाय पी रहे हैं। मौसम भी बढ़िया हो रहा है, पसीना भी हो गया और टाइम पे चाय मिल गई है नहीं? टाइम पे चाय मिल जाओ, पसीने तो आते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ भी कहो, चाय बड़ी मस्त बनाई है। लो भाई निकल आए यहाँ से अभी, नारनौल पूरा 280 किलोमीटर है यहाँ से, देख रहे हो, और 280 किलोमीटर अपने को चलना है लगभग अभी। तो भाई 152 पे एंट्री हो चुकी है अपनी, 0 किलोमीटर है ये। पीछे पीछे पप्पू भाई आ रहे हैं। तो भाई अभी ना रात के 10:30 बज चुके हैं और अभी अपन रुके थे, ये दिल्ली कटरा वाला हाईवे है, इसके नीचे चाय की दुकान थी, चाय पी के आए। बारिश भी हो रही है ना हल्की फुल्की, और वो जा रहे हैं पप्पू भाई और चल रहे हैं यहाँ से। अब अभी कर रहे हैं सफ़र अपना। अभी यहाँ से नारनौल 150 किलोमीटर है, वो बोर्ड लग रहा है पूरा। तो भाई कंटिन्यू सफ़र कर रहे हैं अभी 152 पे। रात के 12 बज चुके हैं और बारिश भी आ रही है, कोई ख़तरनाक बारिश नहीं है, हल्की फुल्की है, बस शीशा गंदे हो रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी चल रहे हैं अभी। 164 किलोमीटर का बोर्ड निकल गया, 211 पे अपने को रुकना है। तो भाई ये पहुंच गए अपन 211 नंबर पे, बोले तो सेठ जी के घर के पास। रात के 1 बज गए, 1 से ऊपर हो गया टाइम। अब यहाँ पे खड़ी कर लेंगे। सुबह अपने को टायर लेके चलना है, वो टायर अपना दिक्कत कर गया था ना, यहाँ से अब सुबह चलना है अपने को। लो भाई सुबह के बज गए 11, दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, अपना एक टायर आ चुका है, इसको लगाएंगे वहाँ पे, पर इसको आगे टोल पे लगाएंगे चल के, जहाँ पंचर वाला मिलेगा, यहाँ पे है नहीं। अभी आगे चल रहे हैं, बारिश भी हो रही है, कहीं टायर वाला देख के ना, टायर वो आगे बांध रखा है अपन ने, और ट्यूब लंगोट यहाँ पे, फिर इसको फिट करवाते हैं। तो भाई दिन के 2 बज गए
और डीजल ले लिया नारनौल से, अभी निकल आए। और टायर भी अपना वो फिट करवा लिया। और अब चल रहे हैं नांगल चौधरी टोल पे, रोटी खाते हैं चल के, क्योंकि नारनौल में ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। सीएम आने वाला यहाँ पे, इसलिए फटाफट डीजल करवा के और निकल आए बस। तो गाड़ी अंदर जाने नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा पुलिस तैनात है आज में। अब चल रहे हैं आगे नांगल चौधरी टोल पे, रोटी खाते, भूख लगी है। पप्पू भाई भी आ रहे हैं पीछे पीछे। तो भाई ये खड़ी हैं अपनी दोनों गाड़ियाँ नांगल चौधरी टोल पे। इधर बिरयानी वाला था, भाग गया, इसीलिए हम लोग इधर गए थे रोटी खाने के लिए। यहाँ से रोटी खाइए और अब करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। मौसम ठंडा ठंडा है, बारिश हो रही है, कभी बंद हो जा रही है, अभी फिर बंद हो चुकी है। अभी जयपुर यहाँ से रह गया है 70 किलोमीटर। और आगे देख रहे हो बारिश हो रही है, यहाँ सूखा पड़ा है। आगे बारिश से पीछे सूखा पड़ा है, कहीं हो रही है कहीं बंद है। तो भाई अभी रुके थे चंदबाजी होटल पे, चंदबाजी से पहले, बाईपास से पहले। ये एक अपनी गाड़ी है, यहाँ से चाय नाश्ता किया यार, शाम हो चुकी थी। और अब चल रहे हैं यहाँ से। ये आ गया भाई जयपुर बाईपास, यहाँ से अपनी एंट्री होती है बाईपास। तो भाई अभी जयपुर पार कर लिया, 8 बज चुके हैं। अब यहाँ से 100 किलोमीटर किशनगढ़ अपना स्टॉप करेंगे। कंटिन्यू सफ़र करते हैं अब। तो भाई चाय पी के यहाँ से और निकल रहे हैं। अभी ना रात के बज गए 10:30 और किशनगढ़ पहुँच चुके हैं। अब अपना ये सीधा सफ़र करते हैं अपना उदयपुर तक, 300 किलोमीटर। उदयपुर तक तो नहीं पहुँचेंगे, लेकिन जहाँ तक चलते हैं। तो भाई अभी बांधनवाड़ा टोल पार करके रुके हैं होटल पे। रात के 12 बज चुके हैं, रोटी खा लेते हैं यहाँ से, उसके बाद करते हैं अपना आगे का सफ़र। तो भाई रोटी खा के निकल चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं। और अब करते हैं अपना सफ़र जितना हो जाए, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। अभी कर रहे हैं अपना कंटिन्यू सफ़र। अभी उदयपुर यहाँ से 236 किलोमीटर है, भीलवाड़ा पहुँचने वाले, 1 घंटे में भीलवाड़ा पहुँच जाएंगे। अभी पहुँच चुके हैं भीलवाड़ा और अभी ना टाइम हो गया 2:20। उदयपुर अभी भी 186 किलोमीटर है। भाई 3 बज चुके हैं रात के और अभी पहुंच चुके हैं गंगरार। 5-6 किलोमीटर रह गया यहाँ से गंगरार। ये गुजराती होटल है, होटल राजधानी। इस पे लगा के सो जाते हैं, सुबह चलेंगे। 3 बज गए हैं ना। तो भाई सुबह के बज गए 8:40, 9 बजने वाले हैं और इस होटल राजधानी से निकल रहे हैं। सो के उठ चुके हैं, चाय भी पी ली है यहाँ से। और अब करते हैं अपना आगे का सफ़र। बाकी मौसम अभी ठंडा है, धूप वगैरह निकलेगी तो कहीं नहाना धोना करेंगे। अभी चित्तौड़गढ़ बाईपास पे चल रहे हैं। उदयपुर 133 किलोमीटर है। मौसम ठंडा हो रहा, बारिश वाला, बारिश आएगी, देखते हैं क्या होता है। तो भाई मंगलवाड़ा टोल पे पहुंच चुके हैं, अभी पार करके रोकी है। बारिश भी अब होने लगी, शुरुआत हो चुकी है। और वहां से चाय वाय पी के फिर चलेंगे। यहाँ से निकल रहा है भाई मंगलवाड़ा टोल से चाय पी के। बारिश आ चुकी है यार, वो तो अच्छा किया टोल से पीछे नहा लिया था, क्योंकि पप्पू भाई वहीं पे पहुँचे हुए थे, वो भी नहा रहे, तो मैंने भी नहा लिया था फटाफट। नहीं तो बारिश आती तो नहा भी नहीं पाते। अब तो बारिश ही मिलेगी आगे, क्योंकि अब आगे गुजरात में घुसने वाले हैं। गुजरात में तो बारिश ही बारिश मिलेगी। तो अब चलते हैं सीधे उदयपुर बाईपास पे स्टॉप करेंगे। अब 1 घंटे का रास्ता है अब यहाँ से। तो भाई 1 बज गए दिन के और पहुँच गए अपन उदयपुर बाईपास के टोल पे। धूप हो रही बड़ी ख़तरनाक सी, गाड़ी भी बड़ा आवाज़ कर रही है, बारिश में ग्रीस हो जाती है ख़त्म। देखते हैं ग्रीस वाला मिल जाए तो ग्रीस भी करवा लेते हैं। और आगे ना बिरयानी वगैरह खा के फिर चलते हैं। दिन के 1 बज चुके हैं। वैसे भी सारी लाइनें बंद कर रखी हैं, क्या मतलब बनता है यार।
लो भाई अंकल अपने ग्रीस कर रहे हैं, तो गाड़ी सूखी पड़ी है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। पप्पू भाई पीछे रह गए, आ जाएं फिर बिरयानी खाते हैं यार। तो भाई यहाँ से निकल रहे हैं अभी, बिरयानी खा ली, ग्रीस वगैरह करवा ली दोनों गाड़ियों में। पीछे पीछे पप्पू भाई आ रहे हैं। और अब ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आराम आराम से चलते हैं क्योंकि अब टायर भी बहुत गर्म होंगे। मैं तो सोच रहा था बारिश मिलेगी, पर इधर तो धूप है। तो भाई यहाँ से सूरत 480, मतलब मेरे को जाना 500 किलोमीटर, अहमदाबाद 246, और पप्पू भाई को लगभग 250 किलोमीटर चलना है। लगभग 250 किलोमीटर मुझे प्लस चलना है। पप्पू भाई भी आज रात में पहुँच जाएंगे, मैं भी पहुँच जाऊँगा सुबह तक। कल खाली कर देंगे क्योंकि वो अहमदाबाद की भरी हुई है और मेरी सूरत की। तो भाई ये है होटल आशीर्वाद। शाम के 6 बज चुके हैं। ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं जो बिना मतलब हॉर्न बजाते हैं। और अपनी गाड़ियाँ वो खड़ी हैं, टायर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्म। शामला जी से 30-35 किलोमीटर पहले हैं अभी। और यहाँ से अब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी है, टायर ठंडे हो जाएं उसके बाद चलते हैं, फिर बॉर्डर वगैरह पार करके रुकेंगे। तो भाई वहाँ से निकला है, बस ये 2-3 ढलान मोड़ तोड़ हैं, इनको पार करके पहुँच जाएंगे शामला जी बॉर्डर पे। और देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पे जाम में, क्योंकि अब जाम लगना है शुरू होगा तो 9-10 बजे तक जाम लगा ही रहेगा। बस ये ढलान है 2-3। तो भाई लगभग आधा किलोमीटर का जाम लग चुका है यार पूरा, अभी से ही लग गया जाम। ये मोड़ आती है ना लास्ट वाली, यहीं तक जाम लग गया पूरा। तो भाई पार तो कर लिया, खैर अब आगे चेक पोस्ट हो रहा है। ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी ना, इनमें 2 नंबर का माल, कोई दारू गांजा पकड़ा गया ना, ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं गाड़ी की। ऐसे वाले हैं, ऐसे हैं गुजरात वाले। अभी आगे तो वो बॉर्डर की पार्किंग है, उसमें तो ना जाने कितनी गाड़ियाँ सड़ रही हैं यार। 7:30 बज चुके हैं। पप्पू भाई अभी पीछे जाम में ही फंसे हैं। अब इसको रोकेंगे चल के वहीं बॉर्डर पे बिरयानी वाले की दुकान पे, वहाँ से फिर मिल के चलेंगे, क्योंकि पप्पू भाई जाएंगे अहमदाबाद की तरफ और मैं नीचे उतरूँगा मोडासा की तरफ। तो भाई ये खड़ी हैं अपनी दोनों गाड़ियाँ, टायर वगैरह ठंडे हो चुके हैं और अपने पप्पू भाई साहब जाएंगे अहमदाबाद। सर इजाज़त, चलें? यहाँ से बिरयानी खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, क्योंकि अब पप्पू भाई जाएंगे सीधे और मैं नीचे उतरूँगा। और अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से अपन चलेंगे नीचे मोडासा की तरफ और पप्पू भाई जाएंगे सीधे अहमदाबाद की तरफ। अब यहाँ से 130-140 किलोमीटर रह गया, अहमदाबाद पहुँच जाएंगे आराम से। लेकिन अपना सफ़र तो अभी बहुत पड़ा है यार। गोधरा 127 है, बड़ौदा ही अभी है 212 किलोमीटर। बड़ौदा से भी 150 किलोमीटर आगे चलना है अपने को सूरत। तो भाई सुबह के 7:30 बज गए और अभी अपन हैं गोधरा से पहले टोल टैक्स पे। रात 1 बजे ना यहीं पे आके सो गए थे और अभी यहाँ से उठ चुके हैं। चलते अपना आराम से, लगभग 30 किलोमीटर गोधरा है यहाँ से। गोधरा से अपने को मुंबई वाला हाईवे पकड़ना है, फिर सीधे सूरत। ये पहुँच गए भाई अपन गोधरा। वो आगे वाले ब्रिज से अपने को राइट घूमना है। वैसे लेफ़्ट घूमते थे अलोल कलोल के लिए, लेकिन राइट होके और मुंबई वाले हाईवे पे चढ़ेंगे ना। तो भाई इसी रोड से आए हैं अपन और घुमा के ना इस पे चढ़ा दी है। और वहाँ से अपनी एंट्री होगी मुंबई वाले एक्सप्रेस पे और सीधा नॉन स्टॉप अब सीधे सूरत तक। लगभग 250 किलोमीटर के आसपास होगा। क्या नज़ारा है भाई साहब, बिल्कुल शांत पड़ा है रोड, खाली पूरा, देख रहे हो। इधर से गाड़ियाँ कम जाती हैं, बड़ौदा से बहुत हो जाती हैं, उधर से बहुत गाड़ियाँ चढ़ती हैं। सूरत यहाँ से 223 किलोमीटर है। तो अब तो अपने को नॉन स्टॉप इसी पे चलना है, कीम में उतरेंगे चल के अब। तो भाई अभी इसी पे चल रहे हैं, कंटिन्यू अपना सफ़र कर रहे हैं। तकरीबन भरूच पहुँच चुके हैं और 12 बजने वाले हैं दिन के।
कीम रहेगा 46 किलोमीटर। कीम में अपने को उतरना है, उसके बाद चलना है अपने को सूरत। अपनी गाड़ी नो एंट्री में खाली होगी उतना में। कोशिश करते हैं 1 बजे नो एंट्री खुलती है, 5 बजे तक लग जाती है। कोशिश करते हैं दिन वाली नो एंट्री में घुसा देते हैं, नहीं तो फिर रात के 11 बजे खुलेगी। चल रहे हैं, अभी तो टाइम है। तो भाई साहब कीम में उतर चुके हैं अपन, यहीं से आए अभी नीचे उतर गए और 1 बजने ही वाले हैं। इतने पहुँचेंगे वहाँ नो एंट्री खुल जाएगी। चलते हैं सीधे गाड़ी को लेके उधना, ताकि खाली हो जाए आज। कोशिश करते हैं, पहले पहुँचते हैं, जब देखते हैं पता लगेगा। ये ले लिया भाई कड़ोदरा ब्रिज के नीचे। यहाँ से अपने को राइट चलना सिटी में, लगभग 15-16 किलोमीटर। 1:30 बज चुके हैं और चलते हैं अब सीधे लोकेशन पे। लोकेशन चालू करते हैं। तो भाई 3 बज चुके हैं दिन के, और ये जो बिल्डिंग है ना, जहाँ तो शायद इसी में लगेगी, इस वाले शटर पे। उधर गाड़ियाँ वो खाली हो रही हैं, इसी में खाली होगी। यही अपनी लोकेशन पॉइंट है। भाई साहब 1 घंटा लग गया, लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया 15 किलोमीटर में, क्योंकि इतना ट्रैफिक और इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। फ़िलहाल इस पार्टी की सुकून की जगह है फ़िलहाल यहाँ पे, क्योंकि पार्किंग की जगह बढ़िया है। ये रोड है वैसे, ये आगे बंद है, दीवार है। यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, चाहे जितनी गाड़ियाँ खड़ी कर लो, पूरी पार्किंग है। ये सिस्टम बढ़िया है। और वो सामने रोड है, अगर अपन कड़ोदरा जाएंगे ना तो वही रोड जाता सीधे। तो भाई अभी दिए हैं पेपर, देखते हैं कब तक खाली खुली करता है। वो ट्रेन भी आ गई यार, डिब्बे गिन लो, डिब्बे गिने ही ना जाएंगे।